हमने थ्योरम प्रूफ किया है उसी का यूज कर कर हम लोग एक एल्गोरिथम को समझेंगे। अब ये एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम एक्चुअल में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम क्या होते हैं? आपके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसे हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनका यूज हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यह भी आपका एक, ये जो देख रहे हैं ये एल्गोरिथम है, तो इसका ये कुछ स्टेप्स होंगे जिनका यूज हम लोग HCF को फाइंड करने के लिए करते हैं। 2 नंबर्स के HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, इसका यूज क्या करते हैं? टू फाइंड द HCF ऑफ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऑफ, टू फाइंड द HCF ऑफ HCF ऑफ टू, क्या कह सकते हैं? टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर के HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं यूज किसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसमें कैसे स्टेप्स होते हैं और उनका यूज हम लोग कैसे HCF फाइंड करने के लिए करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट A and B आर टू, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं या नेचुरल नंबर भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, एक ही बात होगी ना, पॉजिटिव इंटीजर कहो या नेचुरल नंबर कहो। टू पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स such that A is greater than B। A और B आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं बट A क्या है? ग्रेटर है B से। तो हमें क्या करना होगा? तो स्टेप पहला क्या होगा हमारा? स्टेप पहले में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसका अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन। अभी आप इसको समझ लो, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। डिवीजन लेमा टू A एंड B, किसमें? ये जो A एंड B जो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं उसी में हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि 2 होल नंबर हमें मिलेंगे, है ना? ठीक है, एंड ऑब्टेन होल नंबर्स, है ना, या फिर नॉन निगेटिव इंटीजर भी कह सकते थे। होल नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, मान लो Q एंड R, सच दैट क्या हो जाएगा? A इक्वल टू BQ प्लस R, और यहाँ पे R क्या होगा? 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा बट लेस देन होगा B। ये तो हमें पता है। अब देखिए हमारा स्टेप 2 क्या होगा। अगर यहां पर ये अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, और अगर A इक्वल टू BQ प्लस R करने में यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है R जो है 0 के इक्वल हो जाए, इफ R इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ जो B होगा, जो आपका डिवीजर जो होगा वही आपका HCF हो जाएगा। B इज द HCF ऑफ A एंड B। अब ये भी तो सकता है कि ये 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 3 में कि आपका लिख सकते हैं कि इफ R नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, R जो 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो हम 1 सेकेंड क्या करेंगे कि अब इस B और R को लेकर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस में, तो B and R, to B and R and obtain two whole numbers, क्या ले लेते हैं, टू होल नंबर C and R1 कर देते हैं, C and R1 कर देते हैं, ठीक है। सच दैट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो फिर से हमारा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, B इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका RC, देख लो आप B एंड R के लिए जब अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो हमें यहाँ हमने लिया है कि ये आपका क्वेश्चन जो है CR है और रिमाइंडर जो है R1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू में RC और प्लस में R1, ठीक है। और ये जो R1 होगा यह 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर होगा, ठीक है, बट लेस देन किससे हो जाएगा, इस R से, इस डिवीजर से, ठीक है। अब अगर यहां भी नहीं आया, यहां पे अगर मान लो यहां R1 0 हो गया, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका HCF ये हो जाएगा, ये जो डिवीजर होगा यह इसका HCF हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि स्टेप आपका फोर्थ में कि इफ R, यहाँ पर R1 जो है यही ना है रिमाइंडर, R1 0 के इक्वल हो जाए, तो हमारा जो R जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो इसका डिवीजर जो देख रहे हैं, यही आपका HCF हो जाएगा। इसके लिए आपका डिवीजर है, तो यहाँ पे R क्या लिखेंगे, R इज द HCF ऑफ A एंड B, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं हो, स्टेप 5 में अगर मान लीजिए कि ये R1 0 ना हो, ये अब की बार ये फिर 0 नहीं आया, R1 जो है यहाँ 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इसमें से हम लोग किसको लेंगे, R को एंड R1 को, R एंड R1, इसका जो डिवीजर था और जो रिमाइंडर था उसको लेकर R एंड R1, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0, यही स्टेप दोहराते रहेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फिर इसको ये अप्लाई किए और फिर से अगर ये अप्लाई करेंगे फिर से, और अप्लाई करने पर फिर से हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं आ रहा है, तो फिर वही अप्लाई करते रहेंगे इसी तरह से डिवीजर और रिमाइंडर को लेकर, और ये अब प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आए। लिख सकते हैं नोट में, यहाँ पे नोट में कि इफ द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, देन द डिवीजर is the HCF of given two numbers, मतलब कि जिस स्टेज में आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, उसी स्टेज में आपका जो डिवीजर होगा वही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजर किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, देन द डिवीजर at that stage, जब हम लोग रिमाइंडर 0 मिलेगा उसी स्टेज का जो आपका डिवीजर होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और यह प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। तो समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन 1-2 बना के देख लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर, एक 120 है और दूसरा 720 है, तो मैं देख रहा हूं कि 720 इज ग्रेटर देन 120, तो यहाँ पे ए आपका 720 हो जाएगा
और बी आपका 120 हो जाएगा। आप जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन 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 लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते हैं। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा जीरो, बट सॉरी जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो के इक्वल होगा बट लेस देन होगा बी, यही ना हम लोग जानते हैं। चलिए तो हम लोग अप्लाई करते हैं इसी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 720, ये आपका स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट होगा 720। आप डिवाइड करके देखो 120 द्वारा 720 में, तो 6 टाइम्स में 720 आ जाएगा, ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ 720 इक्वल टू 120 इंटू 6 प्लस 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहीं पे हमारा HCF निकल के आ गया, ये जो डिवीजर है 120। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, कोई दो अदर पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, मैं मान लो लेता हूँ 210 एंड 55, इसको बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 210 जो है ग्रेटर है 55 से, तो a इक्वल टू में 210 और b इक्वल टू में आपका 55 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल बट लेस देन होगा b, ये ना हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसका यूज यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इधर 210 और इधर में 55, डिवाइड करके देखते हैं रफ में, इधर 210 और इधर 55 क्या हो जाएगा। चलिए तो 3 बार में ले जाएंगे, कितना जाएगा आपका 165, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से आपका 6 या 4 45, यानी कि 55 इंटू 3 प्लस 45, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 45 0 के इक्वल नहीं है, 45 0 के इक्वल नहीं है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप सेकेंड, और यहाँ पर इधर लिखेंगे 55 और इधर लिखेंगे 45, फिर से डिवाइड करते हैं 45 द्वारा 55 में, 1 टाइम्स में 45, यहाँ पे बचेगा आपका 10, तो इंटू में 1 और प्लस में हो जाएगा 10, यही ना होगा 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 और प्लस में होगा 10। फिर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, फिर अगला स्टेप लेंगे और स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, तो इधर लिखेंगे 45, देख रहे हो, और इधर लिख देंगे 10। अब फिर ले जाएंगे यहाँ डिवाइड करके, देखो ऊपर में यहीं पे कर देता हूँ, 40 में 10 से 45 है ना, 45 में 10 से 4 बार में 40, आपका 5 रिमाइंडर पर जाएगा। तो यहाँ इंटू में 4 और प्लस में 5 आ जाएगा, देख लो 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 और प्लस में 5। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप 4 लेंगे और फिर इधर लिखेंगे 10 और इधर लिखेंगे 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसी स्टेज में जो आपका डिवीजर जो होगा वही HCF हो जाएगा। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।